हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हमारी मिशन 2024 बैच का लेक्चर थर्ड है और आज हम देखेंगे कि हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे सीधे कंसेप्ट पे। तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए हमें पहले उसका कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो उस कंसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है, कितना, 23, कि आपको 23 का क्यूब निकालना है। अब कंसेप्ट कैसे है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसको हम 3 स्टेप में करेंगे। वो तीनों स्टेप क्या क्या हैं वो आपको एक समझने हैं। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका पहला डिजिट है उसका क्यूब आपको एक साइड में लिखना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो मैं उसको एक साइड में लिख लूंगा। फिर सेकेंड नंबर की क्यूब आपको दूसरे साइड में लिखना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। इस 27 को क्या मैं सेकेंड दूसरी साइड में लिख लूंगा। ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर करना है और उसको अगले नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4, और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो ये मैं 12 यहाँ पे लिख लूंगा। ऐसे ही आपको इस सेकेंड डिजिट का स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर के साथ। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को। तो 9 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 18 आ जाएगा। तो ये 18 मैं यहाँ पे लिख लूंगा और यहाँ पे मेरा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके मिडल में ये दो नंबर हैं 12 एंड 18, इनके डबल इनके जस्ट नीचे लिखने हैं। तो 12 का डबल कितना होता है, 24। तो 24 को मैं एज इट ऐसे लिख लूंगा। और 18 का डबल कितना होता है, 36। तो इस 36 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो नंबर है इनको आपस में जोड़कर नीचे लिख देना है। तो 27 के नीचे कुछ नहीं है, तो 27 को मैं ऐसे लिख दूंगा, एज इट। सिमिलरली 36 में 18 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 54। ऐसे ही 24 में 12 जोड़ेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 36। और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 8 को एज इट लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा जो स्टेप 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो भी आपके पास नंबर आए हैं, इन नंबरों के यूनिट डिजिट आपको उठाने हैं। तो 27 में से क्या उठाएंगे हम, 7 उठाएंगे। तो 7 मेरा आंसर में आएगा। और जो बचा आपका 2, इस 2 को कैरी कर देना है अगले नंबर में। तो 54 में 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या नंबर आया, हमारे पास नंबर आया 56। और इस 56 में से मैंने यूनिट डिजिट उठाया तो वो मेरे पास क्या आया, 6। तो इस 6 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो बच गया 5, इस 5 को अगले नंबर में कैरी कर देना है। तो 36 में 5 ऐड किया तो हमारे पास नंबर कितना आया, 41। तो इस 41 में से मैं क्या करूंगा, इस 1 को उठा लूंगा और जो आपका 4 है, इस 4 को कैरी कर दूंगा अगले नंबर में। तो 8 में 4 किया ऐड तो हमारे पास नंबर कितना आया है, 12। और इस बार हम ये पूरा का पूरा नंबर उठा लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12167। तो 12167 क्या होता है, 23 का क्यूब की वैल्यू होती है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। यह भी आपको देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ये आपको बड़ा ही आसान लगने लगेगा और आपका जो आंसर है वो बड़ी ही जल्दी आने लगेगा। चलिए हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ों की क्लैरिटी और हो जाते। इस बार हम नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए थोड़ा एक छोटा नंबर ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें क्या करना है, 13 का क्यूब निकालना है। 13 का क्यूब, 13 का क्यूब के लिए आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है उसका क्यूब आपको एक साइड में लिखना है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। सिमिलरली 3 का क्यूब आपको दूसरी साइड लिखना है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो इस 27 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, जो पहला नंबर है उसको स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है अगले नंबर के साथ। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और इंटू करना है 3 के साथ। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सिमिलरली 3 का स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और इस 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारे मिडल वाले नंबर हैं इनके डबल इनके जस्ट नीचे लिखने हैं। तो 3 का डबल कितना होता है, 6। तो 6 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा
और 9 का डबल कितना होता है 18, तो इस 18 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब इसके बाद क्या करना है, नंबरों को ऐड कर देना है। तो 27 के नीचे कुछ नहीं है, तो 27 को हम एज इट लिख देंगे। 18 और 9 को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 27। 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 9, और 1 को के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 को भी हम क्या लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सॉरी सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारे नंबर हैं इनके यूनिट डिजिट उठाएंगे। तो 27 में से उठाएंगे हम 7, और जो 2 है उसको कैरी कर देंगे अगले नंबर में। तो 27 में 2 ऐड किया तो हमारे पास नंबर क्या मिलेगा 29, और इस 29 में से मैं क्या उठा लूंगा 9 उठा लूंगा, और इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर। और जो आपका 2 है इसको हम कैरी कर देंगे अगले नंबर में। तो 9 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया आपका 11 आ गया। इस 11 में से हम क्या करेंगे, इस 1 को उठाएंगे और इसको लिख देंगे यहाँ पर, और जो आपका 1 है इसको हम कैरी कर देंगे अगले नंबर में। तो 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास नंबर क्या आया 2, और इस 2 को मैं लिख दूंगा यहाँ पर, जो कि मेरा क्यूब होता है किसका 13 का। तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197, है ना आसान। बस आपको क्या करना है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं नंबर, ले लेते थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। हम लेते हैं नंबर कितना 34, कि हम 34 का निकालना है, क्यूब निकालना है। क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 3 का क्यूब एक साइड में। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो इस 27 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर एक साइड में लिखेंगे 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है अगले नंबर के साथ। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 36। तो 36 को हम यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली सेकंड नंबर का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर के साथ। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 48, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो मिडिल वाले नंबर हैं, इन मिडिल वाले नंबर का डबल इनके जस्ट नीचे लिखना है। तो 36 का डबल कितना होता है 72, तो इसको 72 हम यहाँ लिख देंगे। और 48 का डबल कितना होता है 96, तो 96 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इन नंबर को ऐड कर देना है। तो 64 के नीचे कुछ नहीं है, तो 64 को तो हम सिंपली ऐसे लिख देंगे एज इट। 48 और 96 ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 144, और 72 में 36 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 108, और 27 के नीचे कुछ नहीं है, तो 27 को मैं एज इट लिख दूंगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उनके यूनिट डिजिट उठाने हैं। तो 64 का यूनिट डिजिट उठाएंगे तो वो कितना आता है 4, तो 4 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और जो बचा 6 इसको मैं कैरी कर दूंगा अगले नंबर में। तो 144 में 6 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 150, और इस 150 में से क्या करूंगा, यूनिट डिजिट को उठाऊंगा, वो क्या है 0, तो 0 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जो आपका 15 है इसको कैरी कर दूंगा अगले नंबर में। तो 108 में अगर 15 ऐड करोगे तो वो बन जाएगा कितना 123, और इस 123 में से क्या करूंगा, इसके यूनिट डिजिट को उठाऊंगा तो वो क्या है 3, तो 3 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और जो आपका 12 बचा 12, इस 12 को कैरी कर देंगे अगले नंबर में। तो 27 में 12 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 39, और इस 39 को पूरे के पूरे उठाकर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 34 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 39304। तो इस तरह से आप किसी भी नंबरों का क्यूब बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब बस आपको क्या करनी है, इन नंबरों की प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर 1 से 10 के क्यूब हैं, वो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उसको बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इन्हीं नंबरों का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो अगर आप हर बार इन नंबरों के क्यूब टिक के साथ निकालोगे तो आपका एग्जाम में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो मेरी यही आपको एडवाइस रहेगी कि आप इन नंबरों के जो क्यूब हैं वो याद कर लीजिए। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 1 दिन या 2 दिन लगाओगे तो आपके बड़ी ही आसानी से इस नंबर सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अगर ये नंबर याद हो गए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त इनको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर और कोई नंबर आता है तो उनके लिए हमने ट्रिक आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, इन जो आपको मैंने चीज़ समझाई है उसकी प्रैक्टिस करनी है, और देखना आपका जो क्यूब है
वो बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।